मैंने बहुत तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हेमंत बिस्वा शर्मा। तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ये असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ये असम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो आइए असम राज्य के बारे में स्टैटिक जीके जान लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि नए बने हैं। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? सुधांशु धूलिया। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क ये किस राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपका आंसर होगा असम के। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो माजुली द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा असम में, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जो माजुली द्वीप है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे लंबा पुल है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा असम में। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के कितने पड़ोसी देश हैं? 2। कौन कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट कितनी है? 14। राज्यसभा सीट कितनी है? 7। और विधानसभा सीट कितनी है? 126। असम के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा असम में। और कहाँ पे है? असम की गुवाहाटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, हाल ही में क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 को जारी किया गया है और इस रैंकिंग में जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये टॉप पे रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यूएस का मतलब है क्वेकरेली सिमॉन्स। फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में टॉप 3 संस्थान के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। सेकंड पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है और थर्ड पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। ये तीनों यूनिवर्सिटीज अमेरिका की है। फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान कौन से नंबर पर रहे हैं। तो जो आईआईटी बॉम्बे है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ये क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में टॉप पर रही है। और जो आईआईटी बॉम्बे है ये वैश्विक स्तर पर 172वें नंबर पर है। आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में दूसरे नंबर पर है और वैश्विक स्तर पर 185वें नंबर पर है। और जो आईआईटी दिल्ली है ये भारतीय संस्थानों में तीसरे नंबर पर है और वैश्विक स्तर पर 193वें नंबर पर है। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 को क्वेकरेली सिमॉन्स, जो कि ब्रिटिश कंपनी है, ने इस रैंकिंग को जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कामेरिता शेरपा। जो कामेरिता शेरपा हैं फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। और नेपाली पर्वतारोही कामेरिता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने में सफलता हासिल की है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ाई पूरी करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप थी वो थी दुनिया के पहले। तो अब मैं आपको दुनिया का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर है न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता यानी कि RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर
जिसका नाम है नैनो स्निफर, को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबॉट्स को बनाया है? आंसर है अमेरिका देश की। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, ये कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि फ्रेंड्स हमारी जन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 मई को। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये 8 मई को मनाया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो रेड क्रॉस है ये क्या है। तो रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या होता है? मानव जीवन को बचाना। और विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे फ्रेंड्स वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के नाम से जाना जाता है और रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है, ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है ये रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक, जिनका नाम है हेनरी डुनेंट, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों की पीड़ा को कम करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2021 की जो थीम है वो है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अप्रैल महीने के इम्पॉर्टेंट 10 डेज बता देती हूँ। तो पहला दिवस है हमारा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 25 अप्रैल को। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 25 अप्रैल को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 26 अप्रैल को। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 28 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 29 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 अप्रैल को। फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, यानी कि HAL के साथ। तो भारत में रोल्स रॉयस, जो रोल्स रॉयस है ये ब्रिटिश मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। तो भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए HAL के साथ समझौता किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और रोल्स रॉयस ने भारत में MT-30 समुद्री इंजनों की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से रोल्स रॉयस और HAL जो हैं ये भारत में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार करेंगे। और फ्रेंड्स, पहली बार समुद्री अनुप्रयोगों के क्षेत्र में ये एक साथ दोनों कंपनियां काम करेंगी। तो यहाँ पे बात है HAL की, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 में। HAL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। HAL के चेयरमैन और MD कौन हैं? R माधवन। अगला क्वेश्चन करते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिमान बनर्जी। तो जो बिमान बनर्जी हैं ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के फिर से अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट कितनी है? 42। राज्यसभा सीट कितनी है? 16। और विधानसभा सीट कितनी है? 294। पश्चिम बंगाल के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के कितने पड़ोसी देश हैं? 3। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी कौन सा है? किंगफिशर। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? डेबिल वृक्ष।
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? फरक्का बांध, दुर्गापुर बांध और कनकसाबती बांध। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दुर्गा पूजा। और जो कर्क रेखा है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के टोटली 8 राज्य से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8 मई को। तो 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की जो थीम है वो है सिंग फ्लाई सॉयर लाइक अ बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अमदा दास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा राज्य के। तो जो अंबादास हरिभाऊ जोशी हैं ये गोवा राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ बात है गोवा राज्य की। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। गोवा के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? दीपांकर दत्ता। फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रौमत, गौफ, लैंप, जागौर, कौरेढीनो, शिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मुसल, घोड़ेमोड़नी, ये सभी नृत्य गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गोवा के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट कितनी है? 2। राज्यसभा सीट कितनी है? 1 और विधानसभा सीट कितनी है? 40। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, ये तो आप जानते होंगे। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए दीप हाल्डर ने। तो दीप हाल्डर ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? नितिन गोखले ने। नेम्स ऑफ द विमेन बुक को किसने लिखा है? जीत थाइल ने। एस्केप ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगिटिव इन लंदन बुक को किसने लिखा है? दानिश खान और रूही खान ने। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे बुक को किसने लिखा है? देवीर सिंह भंडारी ने। वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज बुक को किसने लिखा है? नेहा सिन्हा ने। सुपारी पालन बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए 9 मई को। तो 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई है। और फ्रेंड्स, जो महाराणा प्रताप सिंह हैं ये मेवाड़ के 13वें राजा थे और ये भारत के सबसे यशस्वी राजाओं में से एक थे। और महाराणा प्रताप का जन्म जो है ये 9 मई 1540 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? आंसर है कामिरीता शेरपा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है?
आंसर है 8 मई को। भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है बिमान बनर्जी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 8 मई को। अंबादास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? आंसर है गोवा राज्य के। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है दीप हाल्डर ने। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई गई है? आंसर है